यहाँ 5 ऐसी बेहतरीन प्रेम कहानियां दी जा रही है जिसे पढ़कर आपको एहसास होगा कि किस तरह प्यार आज भी सबसे अनमोल है। यह भावना बेशकीमती है जो हमारे मन की गहराइयों में रहकर हमें सबसे अपने से जोड़े रखती है। पढ़े 5 ऑसम लव स्टोरीज, 5 गहरे प्यार की कहानियां। एक मौसमी बुखार। पति के प्यार को क्या समझ बैठी, उठो भई, अलार्म बज गया है, कहकर पत्नी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना राकेश ने फिर करवट बदल ली। चिड़ियों की चहचहाहट और कमरे में आती तेज रोशनी से राकेश चौंक कर जाग पड़ा। यह क्या, तुम अभी तक सो रही हो? मधु मधु सुना नहीं था क्या? मैंने तुम्हें जगाया भी था। देखो क्या वक्त हो गया है। बाप रे, दो कहाँ हो तुम? क्या सच्चे दोस्त थे ऋतु और ऋतु अपने कॉलेज के गेट के बाहर निकली तो उसने देखा बहुत तेज बारिश हो रही है। ओ नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? उसने परेशान होते हुए अपने आप से कहा। इतनी तेज बारिश में तो छाता भी नाकामयाब हो जाता है और ऊपर से यह तेज हवा व पानी की बौछारें जो उसे लगातार गीला कर रही थीं। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। जरा सा चूके नहीं कि सड़क पर नीचे गिर जाऊं। लाख संभालने की कोशिश करने पर भी हवा का आवेग छाते को बार बार उसके हाथों से छुड़ा ले जा रहा था। ऐसे में अगर ऑटो रिक्शा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, पर जितने भी ऑटो रिक्शा दिखे सब सवारियों से लदे हुए थे। उस रात क्या सलोनी और राकेश की शादी हुई। राकेश की उम्र 35 साल थी। सांवला रंग, तीखे नैननक्श। वह यमुनानगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी बबीता, 2 बेटे 8 साला राजू और 5 साला दीपू थे। राकेश प्रॉपर्टी डीलर था। सलोनी बबीता के दूर के रिश्ते के मामा की बेटी थी। वह जगतपुरा गांव में रहती थी। उसके पिताजी की 2 साल पहले खेत में सांप के काटने से मौत हो गई थी। परिवार में मां और छोटा भाई राजन थे। राजन 10वीं जमात में पढ़ रहा था। गांव में उनकी जमीन थी। फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। 4 प्यार के काबिल जूही और मुकुल के बीच क्या हुआ? मुकुल और जूही दोनों सावित्री कॉलोनी में रहते थे। उनके घर एक दूसरे से सटे हुए थे। दोनों ही हमउम्र थे और साथ साथ खेलकूद कर बड़े हुए थे। दोनों के परिवार भी संपन्न, आधुनिक और स्वच्छंद विचारों के थे, इसलिए उनके परिवार वालों ने कभी भी उनके मिलने जुलने और खेलने कूदने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। इस प्रकार मुकुल और जूही साथ साथ पढ़ते लिखते, खेलते कूदते अच्छे अंकों के साथ हाई स्कूल पास कर गए थे। 5 जुगाड़। आखिर वह लड़की अमित से क्या चाहती थी? मैं ठीक 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंच गया था। वह दूर से आती हुई दिखी। मैंने मन ही मन में कहा, जुगाड़ आ गई। हमने फिर साथ में रिक्शा लिया। इस बार मैं पहले की अपेक्षा अधिक चिपक कर बैठा, शायद उसे आजमाना चाहता था।